हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज भाग 2। और हिंदी क्षितिज भाग 2 जो है उसका पाठ है पाठ 12 और ये एक निबंध है। और इस पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। और इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल हम जानते हैं कि नई कहानी के कहानीकार है। और यशपाल के द्वारा जो लिखा गया निबंध है लखनवी अंदाज, ये पाठ 12 है। और मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जो पुस्तकें जारी की गई है उसमें ये 9 पाठ लिखा गया है। पाठ 9 पर है तो मैंने इसीलिए यहाँ 9 पाठ भी लिख दिया, तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। इससे पहले आप जो ये चैनल देख रहे हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित, हिंदी से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। साथ में आपको और भी आवश्यकता हो और भी आपको विषय से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो ये मेरे मोबाइल नंबर लिखे हैं 77 480 34 984। आप चाहें तो इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। प्रश्न नंबर 1 है हमारा पहला, कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। जब लेखक अपनी सीट पर बैठा है ना, जब ट्रेन में लेखक अपनी सीट पर बैठा तो नवाब साहब उनसे नजरें मिलाने से बच रहे थे, है ना। और नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे। इन हाव भावों से पता चलता है कि नवाब साहब जो है लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे, है ना। क्योंकि जब वो ट्रेन में बैठा तो नवाब साहब उससे नजरें बचा रहे थे और उसके बाद वो खिड़की की तरफ देखने लगे। उन्होंने वो सफर के दौरान शुरुआत में लेखक से बात नहीं की। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा। बहुत ही यत्न से क्या किया? खीरा काटा। नमक मिर्च भूरका, खीरा काट करके उसमें क्या भूरका? नमक मिर्च, है ना। अतः सूंघ कर और उसे सूंघा और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है। ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को, किस तरह के स्वभाव को इंगित करता है ना। क्या इंगित करता है उनके स्वभाव को? उनका यह बर्ताव क्या इंगित करता है, देखते हैं हम लोग। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास बनाने और लेखक पर अपनी अमेरिका रोब झाड़ने के लिए था, है ना। स्वयं को खास बनाने और लेखक पर अपनी अमेरिका रोब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या आडंबर, प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यवहार खोखलेपन की ओर संकेत करता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। बिना विचार, घटना और पात्र, है ना, के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? बिना विचार, घटना या पात्र के बिना भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? यशपाल का जो ये विचार है, इनसे हम कहां तक सहमत हैं? तो ये इस तरह के प्रश्न जो भी हैं, उन सभी प्रश्नों को, उनके जो उत्तर बनते हैं वो हर विद्यार्थी को अपने अपने अनुसार तैयार करने रहते हैं, है ना। क्योंकि ये आपकी राय से संबंधित प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक उत्तर तैयार किया। देखते हैं। अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग किया। नई कहानी के जो दौर के लेखक के, उन लेखकों पर व्यंग किया है। किसी भी कहानी के रचना उनके आवश्यक तत्व, अब कहानी के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, है ना। जैसे कथा वस्तु, घटना और पात्र आदि के बिना संभव नहीं है। जब भी हम कोई कहानी की रचना करते हैं तो उसके आवश्यक तत्व होते हैं। आप सभी को मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, कहानी के लिए 6 आवश्यक तत्व होते हैं, है ना। उनका आपको एक सूत्र भी बताया था, कपास दे बहु, ठीक है। और उनमें और आवश्यक 3 आवश्यक तत्व है, कथा वस्तु, घटना और पात्र आदि के बिना जो संभव
नहीं है। ये कहानी के क्या होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कहानी के 6 आवश्यक तत्व होते हैं। इसके बाद आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे, है ना। ये भी, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अपने अनुसार ही देना था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए उत्तर इसका तैयार किया है कि ये जो निबंध है, इसको हम और क्या क्या नाम दे सकते हैं, इसका क्या क्या शीर्षक रख सकते हैं, देखते हैं हम लोग। इस निबंध के, है ना, क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं, इस निबंध के हम क्या क्या नाम हो सकते हैं। झूठी शान, एक तो हम लिख सकते हैं, इसका नाम झूठी शान हो सकता है। एक नवाबी अंदाज, है ना, और इसके अलावा या फिर नवाबी दिखावा आदि नाम हो सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई उचित नाम दिखे तो आप उसका इसको दे सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अब हम लोग पहुंचे हैं प्रश्न नंबर, इसके बाद सीधे 8वें पर आ गए हैं, क्योंकि उसके बाद प्रश्न उत्तर थे नहीं या महत्वपूर्ण नहीं थे। ये एक व्याकरण का प्रश्न है, और वैसे तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है, और यदि आपकी मांग होगी तो और अच्छे से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा समझेंगे। इसमें 2 तरह की क्रियाएं हैं, अकर्मक, ये अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्या होती है और सकर्मक क्या होती है, पहले तो मैं समझ लें। ये बहुत सारे इसमें प्रश्न दिए थे, लेकिन मैंने केवल यहाँ पर 2 ही लिखे हैं। आपको और इसका विस्तार से प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप मेरे जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उसमें आप देख सकते हैं। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, कभी परीक्षा में बहुत सी बार पूछा जा सकता है कि अकर्मक क्रिया की परिभाषा और सकर्मक क्रिया की परिभाषा, और उसको कैसे पहचानते हैं, देखते हैं हम। सबसे पहले सकर्मक, ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से अन्य चीजें प्रभावित होती है, अर्थात कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका जो परिणाम है, फल है, वो कर्म पर पड़ता है। अन्य चीजें, जैसे देखना शब्द है तो देखेंगे हम अन्य चीज को, है ना, या सुनना, सुनेंगे हम दूसरी किसी चीज को, खाना किसी दूसरी चीज को खाएंगे। तो इसका सीधा सा है, थोड़ा सा सीधा समझदारी, मतलब सीधा सा फंडा है इसको समझने का, कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता द्वारा किए गए कार्य से अन्य चीजें प्रभावित हो, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रिया का फल स्वयं केवल कर्ता पर ही पड़ता है, इसमें कर्म का अभाव होता है, अर्थात इसका परिणाम जो है वो कर्ता, इसका जो फल है वो कर्म पर नहीं पड़ता, इसमें कर्म का अभाव होता है। जैसे हंसना, स्वयं हंसते हैं, उड़ना, स्वयं उड़ते हैं, बैठना, इस तरह के जो शब्द हैं जिनका परिणाम है, जिनका फल है, वो कर्म पर नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये दोनों की परिभाषा हम अच्छे से तैयार करेंगे, और ये इसमें बहुत सारे प्रश्न दिए हुए थे, लेकिन मैंने यहाँ क्या रखा है, 2 ही प्रश्न आपके सामने रखे हैं, और आपके प्रश्न को उत्तर चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देखते हैं हम लोग। एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, है ना, वाक्य पालथी मारे बैठे थे। अब अकर्मक है यहाँ पर, कैसे है, ऐसी क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जैसे बैठना, अब इस पे किसी दूसरी चीज पर प्रभाव पड़ेगा नहीं, है ना, इसमें कर्म का अभाव है, तो बैठे थे में कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अब नीचे देखते हैं हम लोग प्रस्तुत पंक्तियों में, इसके बाद देखते हैं, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। अब देखना शब्द है, मैंने आपसे पहले भी कहा तो देखते हम किसी दूसरी चीज को है ना, इसका फल कर्म पर पड़ रहा है तो ये सकर्मक होगा। तो यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में दिखाया एक शब्द है, तथा यह क्रिया का भेद क्या है, सकर्मक क्रिया। इस तरह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और यदि आपको थोड़ा सा और भी समझ में ना आए तो आप मेरी और भी वीडियो है इससे संबंधित, और यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं और आपको अच्छा समझाने का प्रयास करता रहूंगा। आपकी वीडियो, आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप देखते रहें, और नई नई वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें। सभी का धन्यवाद।